तो इसलिए देखिए नीतीश कुमार कब क्या करेंगे कहना बड़ा मुश्किल, लेकिन बीजेपी का दरवाज़ा बंद है, नो एंट्री का बोर्ड लगा है, अमित शाह जी ने ऐलान कर दिया है। वो जो डराते थे बार बार लालू यादव को कि तुम ज़्यादा गड़बड़ करो तुम बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो बीजेपी ने भी अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वो लालू यादव को भी डरा नहीं पाएंगे। तो इसलिए देखिए नीतीश जी कुछ करें, अब उनकी राजनीति अंतिम चरण में है, उनकी पार्टी ख़त्म होने के कगार पर है। इसलिए वो मैं तो यही अपील करूंगा कि अपने राजनीति के अंतिम दौर में भ्रष्टाचारियों के साथ कोई समझौता मत कीजिए। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। अभी हमारे साथ बात करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सह बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी। सर, लालू परिवार के 15 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? राजद का कहना है कि लड़ेंगे नहीं, डट कर सामना करेंगे। सामना तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनको तो ये जवाब देना पड़ेगा ना कि गरीब परिवार में पैदा हुए लालू प्रसाद यादव, उनका पूरा परिवार 141 भूखंड, 30 फ्लैट और आधे दर्जन से ज़्यादा मकान के मालिक कैसे बन गए, इसका जवाब देना पड़ेगा। आखिर इतनी संपत्ति आई कहाँ से? तेजस्वी यादव को ये जवाब देना पड़ेगा कि 23 साल की उम्र में 52 संपत्ति के मालिक कैसे बन गए। आखिर क्या खासियत थी कि आपने कभी नौकरी नहीं की, कभी बिजनेस नहीं किया, क्रिकेट में भी फेल कर गए, और तो भी आप 23 साल की उम्र में 52 संपत्ति के मालिक बन गए। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली, D1008, जिस मकान पर आज छापा पड़ा है, उस मकान के मालिक कैसे बन गए? दिल्ली का पॉश इलाका, 4 मंजिला मकान, उसके मालिक तेजस्वी यादव कैसे बन गए, इसका जवाब देना पड़ेगा। और देखिए बिहार की जनता जानना चाहती है कि मीसा भारती 23 संपत्ति की मालकिन बन गई, उनके छोटे भाई तेज प्रताप यादव 28 संपत्ति के मालिक हैं, और चारा घोटाले में लालू को सजा हुई थी, कोई बीजेपी की सरकार थी, उसमें तो कांग्रेस की सरकार थी, तो कोई बचा पाए आपको? तो जो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? तो लालू यादव ने रेल मंत्री रहते, बिहार के मुख्यमंत्री रहते, आकंठ जिस प्रकार भ्रष्टाचार में लिप्त रहे, उसी का परिणाम है। तो अरबों खरबों की संपत्ति तो आपने बना लिया, लेकिन आज मुखिया का चुनाव लड़ने लायक भी आप नहीं रह गए। तो इन बातों का जवाब लालू परिवार के पास नहीं है, और इधर उधर की बातें करते हैं, दफ्तर खोल लेंगे, फलाना कर लेंगे, फंसा दिया। तो लालू यादव को किसने फंसाया? और ये नीतीश कुमार, जो आज लालू और आज जो तेजस्वी के पीछे खड़े हैं। नीतीश जी, आपने तो समझौता कर लिया भ्रष्टाचार से। आप कहते थे मैं भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करूँगा, और जिस लालू यादव को आपने जेल भिजवाया, जिस लालू यादव पर चारा घोटाले में सीबीआई जांच की आपने मांग की और लड़ते रहे जिंदगी भर, आज आप खड़े हो सकते हैं लालू परिवार के साथ, लेकिन बीजेपी ऐसे भ्रष्टाचारियों के साथ कभी खड़ी नहीं हो सकती है। लेकिन फिलहाल में देखा जाए तो जदयू इन सब मामलों से बचते नजर आ रही है, खुलकर विरोध नहीं जता रही है। कहाँ नहीं हुई? तो विरोध ललन सिंह का बयान तो आया ही है। तो यही ललन सिंह है, ये जो जमीन के बदले नौकरी वाला जो मामला है, लालू यादव ने नारा दिया था, तुम मुझे ज़मीन दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। और लालू यादव का ये मामला किसने उजागर किया? ललन सिंह ने उजागर किया था। और यही ललन सिंह थे जो 2007 या 8 में मनमोहन सिंह से मिले थे। इनके साथ में थे स्वर्गीय शरद यादव। इन लोगों ने पूरे दस्तावेज दिए थे कि सीबीआई जांच करे। जो लालू यादव ने रेल मंत्री रहते 50 लोगों को ज़मीन लिखवा लिया नौकरी के बदले। ये बात अलग है कि मनमोहन सिंह ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, लेकिन फिर मामला उजागर हुआ। फिर हम लोगों ने इस मामले को जब उछाला और सारे दस्तावेज जब बताए ना लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कि लोगों को नौकरी के बदले ज़मीन लिखवाया कि नहीं लिखवाया। 1 लाख स्क्वायर फीट ज़मीन तो केवल पटना के अंदर है, और जिन पर चार्जशीट फाइल हुई है, बताएं कि ये हृदयानंद चौधरी कौन है? रेलवे का 4th ग्रेड का खलासी। उसने हेमा यादव को 60 लाख रुपए की ज़मीन दान में दे दिया। तो ये हृदयानंद चौधरी जो जेल में था, ये भोला यादव, ये जेल क्यों गए थे? अभी हाल में तो छूट कर आए भोला यादव। तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से? ज़िंदगी भर लोगों को लूटते रहे, गरीबों के नाम पर आप धोखा देते रहे, लोगों को अपनी धन संपत्ति बनाते रहे, और आज 141 भूखंड के मालिक बन गए और सफाई दे रहे हैं कि हम तो निर्दोष हैं, हमको फंसाया जा रहा है। भी आपको कौन फंसाएगा? न तो आपको कोई फंसा सकता न बचा सकता है। जब कांग्रेस आपको नहीं बचा पाई तो कौन आपको बचाएगा? इसलिए इधर उधर की बातें मत कीजिए।
मुद्दे की बात कीजिए और जवाब दीजिए कि आखिर इतनी संपत्ति के मालिक आप कैसे बन गए। सर, ये पूरे प्रकरण को अगर देखा जाए तो आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बेहतर बता सकते हैं कि क्योंकि शुरू से आप इन सब चीज़ों को खुलासा करते रहे हैं। कोई ऐसा नेता नहीं बिहार का देखा गया जिनमें इन सब चीज़ों को जो है मामलों को सामने रखने का या फिर उसके बारे में बताने की हिमाकत की हो लालू प्रसाद यादव के सामने। आप ही एक ऐसे इकलौते नेता रहे। क्या लगता है कि अब नीतीश कुमार पिछले दफ़े इन सब चीज़ों को लेकर के उन्होंने राजद का साथ छोड़ दिया था, इस बार भी कुछ ऐसा करेंगे? नहीं, देखिए क्या करेंगे कहना बड़ा मुश्किल है नीतीश कुमार के बारे में, लेकिन अब तो उनके पार्टी में विद्रोह की शुरुआत हो गई। उपेंद्र कुशवाहा छोड़कर चले गए, मीना सिंह छोड़कर जा रही हैं, नागालैंड की इकाई को भंग करना पड़ा है। नीतीश जी कितने इकाई को भंग कीजिएगा, कितने लोगों को पार्टी से निकालिएगा। नीतीश जी ने जो तेजस्वी यादव को अपना भावी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, यह जदयू के विधायक, सांसद और कार्यकर्ता पचाने के लिए तैयार नहीं है और उसी का परिणाम है कि विद्रोह हो रहा है। और देखिए ये जो विपक्ष है कभी एकजुट हो ही नहीं सकता है। अभी जब मनीष सिसोदिया का जब मामला था तो उस पिटीशन पर कांग्रेस ने हस्ताक्षर नहीं किया, नीतीश कुमार ने हस्ताक्षर नहीं किया, तो ये विपक्ष के भी एक नहीं हो सकता है। और ये 9 नेता कौन हैं पत्र लिखने वाले? वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे लोग हैं। ये KCR, इनकी बेटी कविता को ईडी पूछताछ कर रही है। ये तो दिल्ली जो शराब घोटाला कांड हुआ है उस कांड के अंदर वो भी एक अभियुक्त है या उन पर भी आरोप लगे हैं। तो इसलिए देखिए नीतीश कुमार कब क्या करेंगे कहना बड़ा मुश्किल, लेकिन बीजेपी का दरवाज़ा बंद है, नो एंट्री का बोर्ड लगा है, अमित शाह जी ने ऐलान कर दिया है। तो वो जो डराते थे बार बार लालू यादव को कि तुम ज़्यादा गड़बड़ करोगे तुम बीजेपी के साथ जा सकते हैं, तो बीजेपी ने भी अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वो लालू यादव को भी डरा नहीं पाएंगे। तो इसलिए देखिए नीतीश जी कुछ करें, अब उनकी राजनीति अंतिम चरण में है, उनकी पार्टी ख़त्म होने के कगार पर है। इसलिए मैं तो यही अपील करूंगा कि अपने राजनीति के अंतिम दौर में भ्रष्टाचारियों के साथ कोई समझौता मत कीजिए। एक अंतिम सवाल है सर कि आज कुछ ही देर पहले महागठबंधन के नेताओं की तरफ से पीसी करके जो है MLC चुनाव होना है, उम्मीदवारों की घोषणा किया है एक तरफ। दूसरी तरफ राजद यह भी आरोप लगा रहा है कि तेजस्वी यादव की वाइफ गर्भवती हैं और उनसे मिलने के लिए तेजस्वी यादव जाते हैं तो ईडी की छापेमारी होती है। ये बीजेपी जो है वह डराने की कोशिश कर रहा है। इसका क्या संबंध है, गर्भवती है नहीं है, हम लोग को तो नहीं मालूम है कि गर्भवती हैं। तो ये देखिए सहानुभूति लेने का जो प्रयास कर रहे हैं, यही जब चुनाव बाई इलेक्शन हो रहा था, कुर्नी का चुनाव हो रहा था, तो क्या प्रचार किया गया कि लालू यादव की किडनी ट्रांसप्लांट होने वाली है, इसलिए ऐसा संदेश दीजिए कि उनका वो स्वस्थ हो जाए। फिर भी चुनाव हार गए ना। तो ये सिंपैथी कार्ड खेलने से कोई CBI ED पिंड नहीं छोड़ देती है। ये सिंपैथी कार्ड काम नहीं आता है, आपको मुद्दों का जवाब देना पड़ेगा। आप जब भी जाएंगे संडे को क्यों आ गई, विधानसभा का पहला दिन था उस दिन CBI क्यों आ गई, शनिवार को क्यों आ गई, जब आएंगे तो कोई ना कोई दिन तो होगा ही ना। तो इसलिए इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। नहीं, आक्रोश में तो होना स्वाभाविक है ना कि जिन लोगों ने गरीबों को लूटा और आज जब उनको CBI ED जांच के दायरे में लाकर कार्रवाई कर रही है तो परेशान होना तो स्वाभाविक है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सह राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का अपने सहयोगी आकाश के साथ। न्यूज़ 4 नेशन पटना।